बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ किंग फायर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशंस, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2012 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। इसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस एज एट 30 जून 2012। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स हैं, सेल, परचेज और इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज़, एसेट्स और कैपिटल के अकाउंट्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट, और हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहले इसमें हम सेल लेंगे। सेल्स है हमारे पास है 35,800 पाउंड्स। ये सेल्स है हमारे पास 35,800। उसके बाद सेल्स में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले हम परचेजेस लेंगे, जो कि है 14,525। अब हम इसमें परचेजेस ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास इन्वेंट्री नहीं दी गई हुई, ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई होती है, मींस के ट्रायल बैलेंस में दी गई होती है। अब हमारे पास इन्वेंट्री है जो कि एंडिंग इन्वेंट्री है, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद दी गई होती है, जो कि 3000 है। तो हमारे पास चूँकि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो हम उसको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लेते, उसमें परचेजेस प्लस करते, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम ऐड अप करते। अब हम चूँकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, चूँकि जब कोई ट्रेडर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा और उसके जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मीन्स के जो उसका फर्स्ट ईयर होगा बिज़नेस स्टार्ट करने का, अगर वो उसके एंड पे अपने अकाउंट्स बनाएगा तो उसमें इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो उसने स्टार्ट ही, उसका फर्स्ट ईयर है, ये स्टार्ट है बिज़नेस का फर्स्ट ईयर है, तो उसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। इसलिए सिर्फ उसकी परचेजेज़ ही होंगी। इसलिए इसमें बाज़ औक़ात परचेजेज़ आती हैं, बाज़ औक़ात जब कंटिन्यू बिजनेस होते हैं, थर्ड फोर्थ ईयर, ये मीन्स कंटिन्यू बिजनेस होता है, उसमें प्रीवियस ईयर्स भी आते हैं, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री होती है बाज़ में, तो बाज़ का तो उसमें भी ज़ीरो आ जाती है इन्वेंट्री। तो हम उसमें फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसमें परचेजेस सबसे पहले ले लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को छोड़ के। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस होता है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद परचेजेस ले लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास होती नहीं है। अब परचेजेस में हम क्या करेंगे, परचेजेस में से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ट्रायल बैलेंस के नीचे दी गई है, जैसे हमारे पास नज़र आ रही है हमें, जो रेड है, इन्वेंट्री ऑन 30 जून 2012 वॉज 3000 पाउंड्स। इसको हम परचेजेज में से लेस कर देंगे 3000 को, तो हमारे पास आ गया 11,525। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्या करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे। जो अमाउंट हमारे पास आई है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, हमारे पास आई है 11,525। इसको लेस करेंगे सेल्स में से। जब हम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास मोटर एक्सपेंसेस हैं 9,300, इसको लेंगे 9,300 मोटर एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे पास रेंट एंड बिजनेस रेट्स 1,250 पाउंड, इसको हम ले लेंगे 1,250 रेंट एंड बिजनेस रेट्स। इसके बाद हमारे पास सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ 2,325, ये भी एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस भी इसको बोलते हैं। और ये हमारे पास 2,325 है। उसके बाद इंश्योरेंस जितनी भी होती हैं, इंश्योरेंस तो वो भी एक्सपेंसेस में होती है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है हमारे पास 750,
और 750 हम बिल्डिंग की इंश्योरेंस ले लिया हमने। उसके बाद इंश्योरेंस व्हीकल्स की जो कि 1200 है, 1200 हमने व्हीकल की इंश्योरेंस ले ली। इन सब एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस 14,825। ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। इनको हम लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 9,450। ग्रॉस प्रॉफिट लेस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास 9,450। अब नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल के पार्ट में, कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इस प्रॉफिट को हम वहाँ ऐड करेंगे। अगर हमारे पास नेट लॉस होता तो हम उसको उसमें से लेस करते। अब ये इसको ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज़ करता है और लॉस डिक्रीज़ करता है। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2012। इसमें हम देखेंगे, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। इसमें सबसे पहले एसेट्स में आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो चार एसेट्स होते हैं मेन होते हैं, उसमें कैश होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। अब इनको वन बाय वन देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले कैश इन हैंड आएगा 500 पाउंड्स। 500 पाउंड्स कैश इन हैंड है। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल है हमारे पास 11,725। अब हमने इसमें कैश एट बैंक नहीं लिया। कैश एट बैंक क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैश एट बैंक की अमाउंट जो है क्रेडिट है। जब कैश एट बैंक की अमाउंट क्रेडिट हो तो ये एसेट नहीं होता, बल्कि ये लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये एसेट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी बन जाती है। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हमारी कोई अमाउंट बैंक में पड़ी हुई हो और हम उससे ज़्यादा अमाउंट विदड्रॉ करवा लें, लाइक 1000 अगर आपका बैंक में आपके बैलेंस है तो आप उससे ज़्यादा अमाउंट लाइक 1500 या 2000 आप उसमें से विदड्रॉ करवा लें। अब अगर आपने 1000 था 2000 विदड्रॉ करवा लिया तो 1000 जो आपका है आपने एक्स्ट्रा विदड्रॉ करवाया है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो आप उसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका एसेट नहीं है। क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जैसे इसमें सारे एसेट्स आपको डेबिट नज़र आ रहे हैं बैलेंस, जबकि लाइबिलिटीज़ इनकम और कैपिटल के जो अकाउंट्स हैं उनके अमाउंट्स जो हैं वो आपको क्रेडिट साइड पे नज़र आ रही हैं। इसलिए ये लाइबिलिटी होगी, इसलिए हम इसको इसमें अकाउंट को एसेट में काउंट नहीं कर रहे। अब अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास आ जाएंगे 11,725। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो सबसे नीचे नज़र आ रही है। इन्वेंट्री ऑन 30 जून 2012 वाज 3000। अब ये 3000 इन्वेंट्री है तो इसको ऐड करेंगे करंट एसेट्स में। ये करंट एसेट्स में ऐड होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री या सिंपल इन्वेंट्री भी कह सकते हैं इसको। अब हम करंट एसेट्स को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 15,225। ये टोटल एसेट्स आ गए। अब हम देखेंगे नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स जिनको कहते हैं। ये फिक्स एसेट्स हैं, इनको नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। इसमें नॉन करंट एसेट्स में जिसको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास मोटर व्हीकल्स हैं 10,000 पाउंड्स की। ये मोटर व्हीकल्स हैं, ये करंट एसेट नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट मोटर व्हीकल 10,000 पाउंड्स। उसके बाद फिक्सचर्स हैं 17,500 के, फिक्सचर्स 17,500 के। अब ये दो ही थे हमारे पास फिक्स एसेट्स, इनको प्लस किया, हमारे पास आ गए टोटल फिक्स एसेट्स जो कि 27,500 आ गए। अब हम इनको प्लस करेंगे करंट एसेट्स में। टोटल करंट एसेट्स प्लस टोटल फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब ये हमारे पास जब हमने फिक्स और करंट एसेट्स को प्लस किया हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स 42,725।
अब इन टोटल एसेट्स में हम लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे। ये हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, इनमें से हम लेस करेंगे टोटल लाइबिलिटीज़, लेस लाइबिलिटीज़। और हम देखेंगे लाइबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले अकाउंट्स पेबल हैं, वो 9750 है। ये हमारे पास 9750 है। उसके बाद है कैश एट बैंक है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी लाइबिलिटी होगी। अब हम इसको भी लाइबिलिटी में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1250। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उसके बाद लाइबिलिटी है हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स, ये 15,000 है। अब लॉन्ग टर्म लोन ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको भी प्लस करेंगे लाइबिलिटीज़ में। अब हमने लाइबिलिटीज़ को प्लस किया, तीनों लाइबिलिटीज़ को, हमारे पास 26,000 टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई। इनको हम टोटल एसेट्स में से लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू नेट एसेट्स। 16,725 हमारे पास आ गए नेट एसेट्स। इसके बाद हम कैपिटल देखेंगे, कैपिटल पार्ट। इसमें हम देख रहे हैं कैपिटल हमारे पास दिया गया हुआ है, ये है ओपनिंग कैपिटल, इसको बोलेंगे बिगिनिंग कैपिटल, 19,275 पाउंड्स। ये हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, इसको लिख लेंगे 19,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 19,275 पाउंड्स। उसके बाद इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर हम ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था जो कि था 9,450। इसमें प्लस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल में, हमारे पास आ जाएगा टोटल इन दोनों का प्लस करके 28,725। इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स होती है जो ओनर विदड्रॉ कराता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स को लेस करेंगे हम इसमें से, टोटल अमाउंट में से जो हमने ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट हमारे पास रिज़ल्ट आया था, उसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स को। जब हमने ड्राइंग्स को लेस किया, हमारे पास आ गया 16,725। अब आप देख रहे हैं ये दोनों अमाउंट्स नेट एसेट्स की और क्लोजिंग कैपिटल की, दोनों अमाउंट्स आपके पास क्या हैं? ये दोनों अमाउंट्स आपके पास नज़र आ रही हैं, दोनों इक्वल हैं, 16,725, 16,725। ये इक्वल होंगी तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट होगी, अदरवाइज़ आपकी स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती है, मिस्टेक है, तो आपको फिर से दोबारा देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है।